आज बात करते हैं एक ऐसी गर्म खाद के बारे में जो इस सर्दी के सीज़न में हमारे प्लांट पे रौनक लाएगी, जिसके कारण हमारे प्लांटों में डलनेस नहीं आएगी। सर्दी का मौसम भी बहुत आराम से गुजारेंगे। विंटर फ्लावरिंग प्लांट के लिए तो ये वरदान है, साथ ही हमारे परमानेंट प्लांटों को भी ये बूस्ट करेगी। तो आज बात करते हैं इस फर्टिलाइज़र के बारे में। ये गर्म खाद कैसे बनानी है, इसका यूज़ कैसे करना है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो ये फर्टिलाइज़र बहुत ही फ़ायदे कारक होने वाली है, तो वीडियो पूरा देखिएगा कि ये कौन सी फर्टिलाइज़र और उसको कैसे हमें अपने प्लांट में देना है। ये एक ऐसी फर्टिलाइज़र है फ्रेंड कि अगर आपने अभी अपने प्लांट को दी है तो आपके गार्डन में जितने भी प्लांट हैं, आप एक बार इसको बनाएंगे और सभी प्लांट को दे सकते हैं। ये नहीं कि ये इस प्लांट में नहीं काम करेगी या इस प्लांट में काम नहीं करेगी, ये सभी प्लांट में काम करेगी। ओवरऑल आपके पूरे गार्डन में वर्क करने वाली है ये फर्टिलाइज़र। चाहे वो तुलसी का प्लांट हो जो इस समय सर्दी में अक्सर ख़राब हो जाते हैं, तुलसी के प्लांट में भी काम करेगी, ये हिबिस्कस के प्लांट में भी काम करेगी। साथ ही आपके परमानेंट और जो लश ग्रीन लीफ वाले प्लांट होते हैं, जिनकी लीफ की ब्यूटीफुल से आपके गार्डन को ब्यूटीफुल बनाते हैं, उन पे भी काम करेगी। साथ ही आपके जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट की सीडलिंग होगी या छोटे छोटे प्लांट जो आपने ग्रो किए होंगे सीड से या जो आप नर्सरी से लाए होंगे, उनके लिए भी, और जितने हमारे प्लांट डोरमेसी में जा रहे हैं उनके लिए, पिटूनिया के लिए भी ये बहुत अच्छी फ़ायदे कारक खाद है। साथ ही हमारे जितने भी परमानेंट प्लांट हैं उनके लिए तो ये फ़ायदे कारक है ही। अगर आप इसका एक बार इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके प्लांट जो डोरमेसी का पीरियड है या जो इतनी सर्दी पड़ने वाली है उसको बहुत आराम से बिता सकेंगे। अगर आपने कटिंग ग्रो की है और वो अच्छी हेल्दी ग्रो हो गई तो उसके लिए भी एक जो कास्ट आप जानने वाले हैं फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आप सभी फ्लावरिंग प्लांट में बिना किसी सोच विचार के दे सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र बहुत ही हेल्दी फर्टिलाइज़र है। ये फर्टिलाइज़र देखिए मेरी तुलसी के प्लांट के लिए भी फ़ायदे कारक है। तुलसी कितनी हेल्दी हो रखी है। मैंने ये फर्टिलाइज़र आप 15 दिन में दे सकते हैं अपने प्लांट को। बहुत ही कारगर फर्टिलाइज़र है। विंटर सीजन में तो ये एकदम बहुत ही यूज़फुल होती है। टमाटर के प्लांट आप देखिए कितने हेल्दी ग्रो हो रखे हैं और इनमें अभी से फ्लावरिंग आनी शुरू हो गई है। तो अगर आपके प्लांट हेल्दी होते हैं तो उसमें जल्दी फ्रूटिंग होने लगती है, जल्दी फ्लावरिंग होने लगती है। तो ये फर्टिलाइज़र आपको आप बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है। ये आपको आपके जहाँ आप किराना लेते हैं किराना स्टोर पे भी मिल जाएगी। जहाँ के तेल निकाला जाता है वो भी वहाँ भी मिल जाएगी। तो ये फर्टिलाइज़र आपके जेट प्लांट पे भी काम करेगी। बहुत ही बढ़िया। जेट प्लांट की लीफ नहीं गिरेंगी, पीली नहीं होंगी प्लांट। जो सर्दियों में जेट प्लांट की लीफ गिरने लगती हैं, पीली होने लगती हैं, तो आपके प्लांट शाइनी दिखाई देगा, हेल्दी दिखाई देगा अगर आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हैं। तो ये फर्टिलाइज़र है हमारी सरसों खली की फर्टिलाइज़र। ये सरसों खली की फर्टिलाइज़र आप गर्मी में अपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट में यूज़ करिए, बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट मिलेगा। बहुत अच्छी बड आते हैं, फ्लावर भी खूब अच्छे आते हैं, प्लांट भी हेल्दी रहते हैं। क्योंकि सरसों का खली जो होती है गर्म खाद होती है। ये आपकी रूट्स को जो ठंडी से डैमेज होती है उस डैमेज से बचाती है, आपके प्लांट की रूट्स को गर्माहट देती है। साथ ही इसमें एनपीके का नेचुरल सोर्स होता है। नेचुरल सोर्स होने के कारण ये प्लांट को डैमेज नहीं करती, बल्कि नेचुरल तरीके से इनके सारे जो भी पोषक तत्व होते हैं उनकी सप्लाई पूरी करती है और आपके प्लांट को हेल्दी देखती है। फ्लावरिंग वाले प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग होती है। फ्रूटिंग वाले जैसे सब्जियां हैं और आप जितने भी टमाटर के प्लांट लगाते हैं, सब्जियों के फलों के प्लांट लगाते हैं, अगर आप उसमें सरसों की खली का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही हेल्दी रहती हैं। हम गर्मियों में सरसों खली का जब इस्तेमाल करते हैं तो 2 या 3-4 दिन बाद उसको फुलाने के बाद यूज़ करते हैं। गर्म सर्दी में तो आप एक ही दिन में उसका फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। आप अपने मीठी नीम के प्लांट में दीजिए, रोज़ प्लांट में तो इसका बहुत कमाल का असर होता है, सारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट में। साथ ही अडेनियम के जितने प्लांट हैं, अगर आप अडेनियम का प्लांट रखें तो अडेनियम के प्लांट में भी विंटर के समय आप सरसों खली का फर्टिलाइज़र दीजिए, बहुत बढ़िया इसकी ग्रोथ होती है। साथ ही बहुत ही बढ़िया इसमें फ्लावरिंग भी होती है। तो ये देखिए मेरे छोटे छोटे एडेनियम के सीडलिंग है, बढ़िया हेल्दी ग्रो हो रहे हैं। इनको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया तो इनमें मैंने सरसों खली का फर्टिलाइज़र दिया। बुगनवेलिया के प्लांट में भी सरसों खली का फर्टिलाइज़र बहुत बढ़िया काम करता है। सरसों खली का फर्टिलाइज़र आप समझ लीजिए आपका सस्ता एनपीके है, ऑर्गेनिक है और बहुत ही इजी है। आप इसको बना के डालिए, आपके प्लांट में किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होने वाला है। तो आप इसका इस्तेमाल आँख मूंद के कर सकते हैं। और सर्दी के सीज़न में तो आप मस्ट है कि आप अपने गार्डन में सरसों खली का फर्टिलाइज़र डालें। आप 15 से 20 दिन में एक बार लिक्विड रूप में इसका फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। हाँ, सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र जब भी आप दें तब धूप निकली होनी चाहिए। एक दिन पहले आप अपने प्लांट की गुड़ाई अवश्य कर लें, तभी हम सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दें। और सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र देने के बाद 2-3 दिन बाद फिर आपको गुड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपके प्लांट के ऊपर की सॉइल में जम जाती है, जिसके कारण
ऊपर की सॉइल हार्ड हो जाती है। तो आपको जब भी सरसों कली का फर्टिलाइज़र देना है उसके दूसरे तीसरे दिन बाद आपको अपने प्लांट की गुड़ाई हल्की सी सॉइल लूज़ कर देनी है, क्योंकि ये ऊपर सेट हो जाती है। तो सरसों कली का फर्टिलाइज़र आप जेड प्लांट पे देंगे तो आप जेड प्लांट को देखेंगे सर्दी में अक्सर आप देखते हैं कि ख़राब होने लगते हैं। ये देने से आपके प्लांट की लीव्स बहुत शाइनी होती है। कलांचों का प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है अगर आप सरसों कली का फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। तो पूरा कहना है कि आपके गार्डन के लिए कंप्लीट क्लियर है सरसों कली का फर्टिलाइज़र। आप इसका इस्तेमाल करिए, जितने भी डोरमेसी में प्लांट गए हैं उन पे भी इस्तेमाल करिए, और जिनमें बड़ आ रही है फ्लावरिंग हो रही है उनमें भी इस्तेमाल करिए। पूरी केयर आपके लिए सरसों कली का फर्टिलाइज़र देता है। सरसों कली बहुत महंगी भी नहीं होती। जहाँ तेल निकाला जाता है सरसों का वहाँ से आप इसको लेते आइए, वहाँ भी आपको 25-30 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाएगी। और अगर आप किराना स्टोर से लेंगे तो ऐसी ही कुछ वहाँ भी मिल जाती है सरसों कली की फर्टिलाइज़र। ऑनलाइन थोड़ी सी महंगी मिल जाती है। अगर आप लोकल मार्केट से लेके आएंगे तो आपको सरसों कली की फर्टिलाइज़र थोड़ा सस्ती मिल जाती है। तो बनाना ऐसे है कि आप अपने गार्डन के हिसाब से, क्योंकि अगर आप अपने पूरे गार्डन में लगे सभी प्लांटों को दे रहे हैं तो उसी हिसाब से आप इसको बना लीजिएगा। आपको बनाना है इतना है कि आपको 50 ग्राम सरसों खली फुलो देनी है और उसको 2 लीटर के करीब पानी में डाइल्यूट कर लेना है। उसके बाद आपको 2 लीटर पानी में जो खुली हुई 50 ग्राम सरसों खली है उसमें आपको 8 लीटर पानी और मिला के करीब 10 लीटर का सॉल्यूशन बना लेना। और इस 10 लीटर के सॉल्यूशन को आप 10 प्लांट में लगभग एक आधा लीटर, आपके से प्लांटर बड़े हैं तो 1 लीटर पानी लगेगा, क्योंकि एक दिन आपको पहले पानी नहीं देना है। तो हमारे प्लांट की सॉइल सूखी होगी तो लगभग बड़े प्लांटर जो 10 से 12-13 इंच के प्लांटर हैं उनको तो 1 लीटर पानी लगेगा, और छोटे प्लांटरों में आप लगभग आधा लीटर या उससे कम पानी देंगे। तो इसी हिसाब से आप सरसों खली का मेज़रमेंट रखिएगा। 50 ग्राम सरसों खली से 2 लीटर पानी बनेगा। उस 2 लीटर के पानी को 8 लीटर पानी में मिला के, साफ़ पानी में मिला के आपको 10 लीटर की सरसों खली की लिक्विड फर्टिलाइज़र बनानी है। और अपने प्लांट के साइज और प्लांटर के साइज के हिसाब से आपको सरसों खली की फर्टिलाइज़र देनी है। और इस फर्टिलाइज़र को आप 15 से 20 दिनों में रिपीट करते रहिए। सर्दी में आपके सभी प्लांट इतने हेल्दी रहेंगे, इतनी अच्छी ग्रोथ आएगी, और जो ठंडी हवाओं से प्लांट में नुकसान होता है वो बिल्कुल नहीं होगा। ये एक ऐसी गर्म खाद है जो आपके प्लांट को बहुत हेल्दी रखने वाली है। NPK का नेचुरल सोर्स है, किसी भी तरह के प्लांट में कोई डैमेज नहीं होगी, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ आएगी। तो ये इस्तेमाल ज़रूर करिए अपने प्लांट में, बेखौफ होके। बढ़िया आपके प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होने वाली है विंटर की। और बस यही था मेरा आज का वीडियो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।